हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है एन आयन विथ मास नंबर 56 कंटेन 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड 30.4% मोर न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन असाइन द सिंबल ऑफ द आयन। देखो, लेट अस सपोज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आयन इक्वल्स टू x, देन द नंबर ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? अगर आयन में x है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? x प्लस 30.4% ऑफ x। इसको सॉल्व कर लेंगे। x प्लस 30.4/100 x, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा x प्लस 0.304 x, और यहाँ से निकल जाएगा ये 1.304 x। ठीक है, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल गया। अब हम लोग को नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना है, तो पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम पहले निकालते हैं। न्यूट्रल एटम के लिए निकालेंगे क्योंकि आयन में x है, ठीक है, और बोल रहा है 3 पॉजिटिव चार्ज इस पे लगा हुआ है। x पर क्या है? 3 पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? कि ये अपने से इलेक्ट्रॉन लूज किया है। तो अपने से अगर इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो न्यूट्रल एटम जब बनेगा तो वो तीनों इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। तो जितना भी x +3 हो जाएगा, क्योंकि आयन में कितना था? एक्स था, और उसमें 3 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा, क्योंकि 3 पॉजिटिव चार्ज है तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो x+3 हो जाएगा। ये न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन है। और फॉर न्यूट्रल एटम हम लोग जानते हैं, फॉर न्यूट्रल एटम वी नो दैट Z = P = E। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है? न्यूट्रल एटम में इक्वल होता है, और उसका एटॉमिक नंबर भी सेम होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू x+3, ये न्यूट्रल एटम के लिए। अब एटॉमिक मास दिया हुआ है, एटॉमिक मास ए का वैल्यू दिया हुआ है 56, और हम लोग ए का फॉर्मूला जाते हैं A = P+N। तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे 56 इक्वल्स टू पी का वैल्यू हो गया x+3 प्लस, यहाँ पर देखो कितना वैल्यू दिया हुआ है 1.304x। ठीक है, तो यहाँ पे 56 -3 इक्वल्स टू हो जाएगा 2.304x। ठीक है, तो यहाँ हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा? अगर 56 में 3 माइनस करोगे तो ये हमारा 56 में 3 माइनस करोगे 53 हो जाएगा। ठीक है, और 53, और इधर हो जाएगा 2.304x। तो x का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, तो x का वैल्यू 53.3 डिवाइडेड बाय 2.304। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा? x का वैल्यू 23 आ जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया? 23 आ गया। तो x का वैल्यू 23 आया ना, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू x+3, तो ये हो जाएगा 23 + 3, मतलब कि ये 26। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर 26, तो न्यूट्रल एटम के लिए तो वही होगा सेम। हमारा क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास नंबर हो जाएगा, मास सॉरी मास नंबर नहीं, एटॉमिक नंबर हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर Z = 26 हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको कैसे निकालेंगे? Z 26 किसका होता है? ये Fe का होता है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है? Fe 26 56 3+, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।